नमस्कार साथियों। हर संघर्ष जारी है, युवा हमारा सफर भारी है। यह शब्द आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन ये शब्द ही ऐसा है जो कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकता। युवा काफ़ी दिन से यह चीज़ को महसूस कर रहा है कि युवाओं के साथ, नौजवानों के साथ, किसान के साथ, व्यापारी, रोड पे चल रहे परिवहन, छोटे या बड़े, सभी को यह दिक्कत है। वह अपनी आवाज़, अपनी समस्या कहाँ पर सुनाए, किसको बताए। साथियों, किसी पार्टी को बदनाम करना हमारा मकसद नहीं है। अगर समस्या हमारे देश में है, उसे ख़त्म भी करना हमारी जिम्मेदारी बनती है और आपकी जिम्मेदारी बनती है। सबकी बातों से बेहतर हिंदुस्तान बनाना है। यह देश केवल नेताओं से नहीं, बल्कि भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें गर्व के साथ कहना चाहिए, यह देश हमारा है और इसे बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। कई वर्षों से देश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियां बनती रही। आम नागरिक कभी इस नेता को, कभी उस नेता को वोट देते रहा। हर बार जनता ने उम्मीद की कोई नेता आएगा और देश को बदलेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या नेता ही देश को बदल सकता है, या फिर देश की असली ताकत जनता और नौजवान? हर माँ बाप का यह सपना होता है कि उसका बेटी शिक्षा पाए और अच्छी नौकरी पाए और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बनाए। लेकिन आज जब हम चारों तरफ देखते हैं तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान परेशान है, शिक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियाँ, ये समस्या जाति धर्म की नहीं, बाकी पूरे देश की है। अध्यापक, व्यापारी, किसान, नौजवान, मजदूर, हर वर्ग समस्याओं को महसूस करता है। साथियों, जब तक देश में एकता नहीं होगी, तब तक विकास नहीं होगा। जरा अपने हाथ को देखिए। हमारे हाथ में 5 अंगुलियां होती है, लेकिन कोई छोटी कोई बड़ी होती है। लेकिन जब कोई काम करते हैं तो 5 अंगुलियां मिलकर काम करती हैं, तभी काम सफल होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एकता ही हमारी ताकत है। आज देश में कोई भी घटना हो जाए, न्याय की बात कम होती है और जाति और धर्म पर बहस ज़्यादा होता है। मीडिया और राजनीति अक्सर असल मुद्दों से ध्यान हटा देते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह क्या है? युवा परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, यहाँ तक कि कई बार सरकारी कर्मचारियों को भी अन्याय का सामना करना पड़ता है। देश की समस्या, जिम्मेदारी सिर्फ किसी पार्टी या नेता की नहीं। अगर जनता जागरूक नहीं होगी तो कोई भी बदलाव संभव नहीं है। गलत बातों को सही साबित करना मानव जीवन का सबसे बड़ा अपराध है। अगर समय रहते आवाज़ नहीं उठाई गई तो आने वाले समय में आवाज़ उठाना भी मुश्किल होगा। पावर और पैसे से सच को दबाया जा सकता है, लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। आज नहीं तो कल सच के रास्ते पे भारत जाएगा। आज देश में मीडिया पर विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि लोग महसूस करते हैं कि कई जगह सच्चाई से ज़्यादा समझौते होते हैं। लेकिन साथियों, समय आ गया है जनता की आवाज़ जनता तक पहुँचे। इसी सोच के साथ एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। हर घर की आवाज़ मौलवी बाबा
रेडियो एफएम या केवल रेडियो नहीं बल्कि आम जनता की आवाज़ है। आपकी छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी समस्याओं को देश के सामने लाने का प्रयास मैं इतना बताना चाहता हूँ। अगर देश बदलना है तो नौजवान को राजनीति में और समाज में सक्रिय होना चाहिए। जब जब नौजवान अपने अधिकार के लिए मैदान में उतरा है, बड़ी सी बड़ी चट्टानें भी छोटी लगती है। याद रखिए, देश तभी बदलेगा जब जनता जागेगी और नौजवान आगे आएगा। आपको यह जानकारी के लिए बता दें कि यह प्लेटफॉर्म को युवा स्टूडेंट की तरफ से तैयार किया गया है। करीब 210 लोगों ने ऑफलाइन काम किया जा रहा है। यह पूरा एक बुक तैयार किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान को आगे बढ़ाने के लिए हम आपके लिए मौलवी बाबा रेडियो एफएम के साथ मौलवी बाबा आपको हर एक दिन नए व्यक्ति से मुलाकात कराएगा और एक नई सोच के साथ, एक नए मानव जीवन के साथ। शिक्षा की कमी है तो अध्यापक के पास जाओ। अगर आप पूरी तरह शिक्षित हैं, आपको अपने लिए और दूसरे के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हमारी बातों से आपको गलत लग रहा हो, आपको मान सम्मान के ठेस पहुंचा हो, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं और कृपा करें हमें ज्ञान देने का भी और हमें हमारा साहस जो है वह कमज़ोर ना हो। हम आपसे नफरत नहीं रखना चाहते, क्योंकि नफरत से हमें और आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये युवा किसी भी चीज़ को जब जब गंभीरता से सोचता है तो याद रखिए, बड़ी सी बड़ी चुनौतियां भी अपने रास्ते बदल लेते हैं, क्योंकि युवा वह ताकत है जिसको बताना ही नामुमकिन है। देश में बहुत सारी समस्या हैं जिस पर हमारे कई साथी बात करेंगे, और आपको बता दें कि ये परेशानियाँ किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद नहीं है। यह समस्या आम आदमी की है। जब लोगों को बीच में पहुंचा गया, वह जब समस्याओं को देखा, महसूस किया कि नहीं, ये समस्या देश की प्रत्येक नागरिक की है, यह सरकार की समस्या नहीं है। जब तक युवा राजनीति में नहीं आएगा, तब तक देश को बदलना ही मुश्किल है। जो समस्याएं हम लोग जमीनी लोगों से सुनी, समझा, कहीं हम सभी को लगा कि यह गलती हमारी और आपकी है, क्योंकि हम जातिवाद, धर्म पर विश्वास रखते हैं। इस सब समस्याओं को देखकर टोटल समस्याएं जो जनता के बीच में सबसे ज़्यादा है, ख़त्म करना ही युवा की सोच है। टोटल समस्या 22 महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं जो समाज के बीच में नहीं होना चाहिए, और इसे युवा करके दिखाएगा, क्योंकि युवा जागरूक हो चुका है। और आपको
हमारे कई साथी अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाएंगे और अपनी शिक्षा का जो ज्ञान है वह भी आपको बताएंगे। परिवर्तन, डेवलपमेंट, आपसी रिश्ते के साथ मौलवी बाबा आपके साथ हर संघर्ष जारी है। युवा हमारा सफर भारी है। जय हिंद, जय भारत।